एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी क्योंकि बच्चे के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे और अब चालू हो गई है एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस। तो बच्चे में ही लगे हुए थे, पढ़ाना वढ़ाना भी पड़ता ही है। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला। तो आज अब आगे हैं फेस्टिवल, तो फेस्टिवल की तैयारी चल रही है। तो करवा चौथ है, आपको पता ही है कि करवा चौथ आने ही वाला है 1-2 दिन में। तो 2 ही दिन बाकी हैं करवा चौथ आने में। तो मैंने पहले आपके सामने व्लॉग रखे थे कि मैं मेहंदी सीख रही हूँ। तो लकीली मेरे को मेहंदी के कुछ 2-4 ऑर्डर आए हुए हैं। तो देखते हैं कि कैसे लगा पाती हूँ। पहली बार मतलब किसी के ऐसे मेहंदी लगाऊंगी, ऑर्डर वाली मेहंदी जिसमें पैसे मिलेंगे मुझे। अभी तक मैंने वैसे लगाई है मेहंदी, पर फ्री में लगाई है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस वगैरह करनी थी। पर करवा चौथ में जैसे कि आपको पता है कि हर एक लेडीज़ मेहंदी लगाती ही है। जो व्रत रखती है वो भी लगाती है, जो नहीं रखती है उनको भी काफ़ी शौक़ रहता है, तो कई बार वो भी लगा लेती हैं। तो मुझे कुछ ऑर्डर आए हैं मेहंदी के, तो चलते हैं और देखते हैं कि कैसे मेहंदी लगाती हूँ। थोड़ी घबराहट भी हो रही है क्योंकि कोई अगर पैसे देता है तो चीज़ भी अच्छी चाहिए उसको, कि मतलब हाँ मेरी मेहंदी अच्छी लगनी चाहिए। तो देखते हैं। वैसे मैंने किसी से ऐसे कुछ डिमांड नहीं करी है, पर देखते हैं मेरी कितनी कमाई होती है और मैं लोगों के कैसे मेहंदी लगाती हूँ। वैसे मुझे अभी टाइम भी लग रहा है काफ़ी मेहंदी लगाने में, पर मेहंदी तो लगा ही लेती हूँ, इतनी बुरी भी नहीं लगाती। तो चलिए ब्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहिए और देखिए कि मैंने कैसी कैसी मेहंदी लगाई है सबकी। तो ये है मेरा पहला हाथ जिसमें मैं करवा चौथ के लिए मेहंदी लगा रही हूँ। और एक आंटी है, तो मेरी जेठानी ने बताया था कि उनके मेहंदी लगानी है, तो मैं वहीं जा रखी हूँ उनके मेहंदी लगाने के लिए। और वो कह रही है काफ़ी बारीक मेहंदी लगाते हो, पर मेरी पता नहीं, जब मैंने सीखा भी था तभी मेरे से बारीक ही लगती थी। और अभी मतलब वैसे नहीं होता कि जैसे लंबा लंबा खींच दो, तो उसकी भी मुझे लगता है मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे से मोटी मोटी मेहंदी लगती नहीं है। किसी किसी को मोटी मेहंदी भी अच्छी लगती है कि हाँ मोटा मोटा लगा दो तो रचने के बाद अच्छा भी लगता है, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए लग रही है मेरी पहले पहले हाथ की मेहंदी, और आगे आगे देखते हैं कैसी कैसी मेहंदी लगती है। तो दोस्तों आज की इनकी मेहंदी हुई कंप्लीट। दोनों हाथों में मैंने मेहंदी लगा दी और अपनी जेठानी के भी हाथ में मैंने मेहंदी लगाई है। और एक हाथ में तो पूरी भर दी है, एक हाथ में थोड़ा लगाया है, पर उसमें भी और भरना था, लेकिन वो अभी बाद में भरेंगे। ये जो यहाँ पे लोटस वगैरह बने हैं, तो देखते हैं इनको मेहंदी कैसी लगी। तो इन दोनों की आज मैंने मेहंदी लगाई है करवा चौथ के लिए। और तो बच्चे में आ रही देखा इसके पैर छुपा दो, इसको पिचका दो। चलो दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ ऊपर करके। कुछ बोलना भी, चलो बोलो। मेहंदी लगा, थैंक यू थैंक यू। मैंने जिंदगी में पहली बार जैसे मेरी देरानी मेहंदी लगाने वाली, तब मैंने हाथों में मेहंदी लगाई। शादी में तो लगाई होगी। इससे पहले तो अपने हाथों से ऐसे खिचड़ी जैसे बनाती चलेगी जैसी। जब से आई ये सौभाग्य हमें मिला मेहंदी लगाने का, और एक सहेली भी लाई हूँ, एक अपनी बुआरी भी कर रखी है। भगवान के खूब होए उसके, खूब होए। और मैंने आंटी को लगा दी ना, अब आंटी बोलेगी नहीं, आंटी बोल रही थी ना उस दिन की मैंने किसी की मेहंदी लगाई थी। नहीं उस दिन बोल रहे थे ना किसी को मैंने बोला था कि अब और आएंगे। हाँ मैंने अपने पड़ोस में कोई नहीं लगाता था ना उनसे। हाँ। तो मैंने बोला कि मैंने लगवाई जब से, तब से उसकी बहुत वो होने लग गई। बस बोनी हो गई। अब बस मेरी बारी आने वाली है। अगर नीलू की बोनी होगी तो तुम्हारे एक दिन फ्री, तुम्हारे फ्री लगेंगे भाई, मेरी होने लग जाएगी फ्री लगेगी। ओके ओके। तो वहाँ पर मेहंदी लगाने के बाद उसी दिन रात को मुझे दीदी ने ही बोला था कि मेरे हाथ में मेहंदी लगा देना। तो यहाँ पर इनके एक हाथ की मेहंदी हो गई है कंप्लीट और दूसरे हाथ में लग रही है।
तो मैंने कहा मैं एक कुछ नया ट्राई करती हूँ। पहले मैंने पूछ लिया था तो दीदी ने बोला लगा ले, जैसी मर्ज़ी तेरी वैसी लगा ले। तो लगाई, पर फाइनली अच्छा बन गया था वो डिज़ाइन। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये डिज़ाइन किसी के हाथ में ट्राई किया था, क्योंकि करवा चौथ का डिज़ाइन है तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनके हाथ में मैंने ये डिज़ाइन ट्राई करा और देखिए फाइनल लुक कि कैसे लगती है ये दोनों हाथों में मेहंदी लगाने के बाद। तो मेहंदी तो मैं लगा रही हूँ, पर मेहंदी लगाने से पहले जो मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कोई अगर पैसे दे रहा है तो वो चाहता है कि अच्छी मेहंदी लगे। तो यहाँ पर मैं घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ किसी की मेहंदी। तो फिर एक हाथ में लग गई मेहंदी तो थोड़ा डर थोड़ा दूर हो गया। तो वैसे आज इस बार आसपास के लोगों के हाथों में मेहंदी लगा रही हूँ। अगर मैं अच्छे से परफेक्ट हो गई तो नेक्स्ट टाइम तो आगे देखते हैं क्या करते हैं आगे। तब मैं स्पीड में बात है काफ़ी, मतलब मेरी स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, मतलब देर लगाती हूँ, थोड़ा मेहंदी लगने में टाइम लगता है, स्पीड में नहीं लगा पाती हूँ। तो इसलिए इस बार मैं कहीं ऐसे बैठी नहीं, वरना अगर हो जाता स्पीड में ठीक हो जाता तो तब। वैसे मैंने सिर्फ 1 ही महीना मेहंदी सीखी थी, अगर मैं 3 महीना सीखती तो क्या पता करवा चौथ के लिए एकदम परफेक्ट हो जाती। लेकिन 1 महीने में भी मुझे काफ़ी कुछ आ गया था। तो जो मेहंदी वाले भैया वो खुद ही मुझे बोल रहे थे कि मेहंदी लगाने आ जाओ। तो चलिए देखते हैं ये फाइनल लुक मेहंदी का। तो ये मैंने बैक साइड में ये डिज़ाइन बनाया है, एक ये डिज़ाइन बनाया है एक हाथ में, और दूसरे दूसरे हाथ में मैंने ये सर्किल वाला डिज़ाइन बनाया है। तो ये देखिए ये है मेहंदी का फाइनल लुक, और ये देखिए ये है फ्रंट की मेहंदी। ये फ्रंट की मेहंदी का फाइनल लुक है। इसमें मैंने पूरा भर के लगाया है अच्छे से। और इस वाले में बनाया है मैंने एक औरत जो चाँद देख रही होती है छन्नी से। तो देखिए आपको कैसा लगा ये मेहंदी। तो यहाँ पर 2-3 लोगों के लगाने के बाद मैंने कहा अपने हाथ में भी लगाना ही है। तो मैंने अपने हाथ में सुबह के टाइम पे ही लगाया, करवा चौथ से 1 दिन पहले। तो मैंने ये डिज़ाइन ट्राई किया, थोड़ा दिया वगैरह बना के, और यही चाँद को देखती हुई जो औरत बनाते हैं बैक साइड से। तो ये वाला डिज़ाइन मैंने अपने हाथ में ट्राई किया, क्योंकि किसी के हाथ में ट्राई करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि मतलब अपने हाथ में ट्राई करती रहूँ। तो यहाँ पे मैंने आज ये लोटस बनाना भी पहली बार ही ट्राई करा है। जो ये आजकल नए स्टाइल के लोटस चल रहे हैं, काफ़ी ट्रेंड में भी है लोटस। तो ये है मेरे मेहंदी का फाइनल लुक। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा, टाइम तो लगा लगाने में पर अच्छा भी लगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि टाइम है तो क्यों ना पैर भी सजा लिए जाए। तो यहाँ पर पैरों में भी मैंने मेहंदी लगा ली है। एक पैर में लगाना थोड़ा इजी था, पर दूसरे पैर में लगाने में बहुत ही ज़्यादा आफत आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने पैर के कंपैरिजन में हम अगर दूसरे के पैर में लगाते हैं मेहंदी तो इजी पड़ता होगा। मैंने अभी किसी के पैर में लगाई नहीं है, और पैर का डिज़ाइन मैंने सीखा भी नहीं था। ये तो मैंने थोड़ा गूगल से सर्च मार के ही ये डिज़ाइन लगाया है, तो फिर भी अच्छा लग गया था ये डिज़ाइन। तो उसके बाद मुझे जाना था अपनी ही एक फ्रेंड के घर में मेहंदी लगाने के लिए। तो आपने काफ़ी टाइम देखा होगा हमारे को एक साथ ग्रुप में घूमते हुए। तो यहाँ पर मैंने उनके यहाँ एक हाथ में मेहंदी लगा दी है, और ये एक हाथ में मैंने इनके हाथ में भी कुछ नया ट्राई करा। इस बार मैंने कहा सारे करवा चौथ के डिज़ाइन सबके हाथ में ट्राई कर लेती हूँ। तो मेरी एक तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और डिज़ाइन भी देख लूँगी कि हाथ में कैसे बनता है, क्योंकि कॉपी में लगाने से ईजी रहता है पर हाथ में थोड़ा टफ़ पड़ता है। तो ये देखिए ये है आज के इनकी मेहंदी का फाइनल लुक। तो जैसी मैंने कोशिश करी तो रिज़ल्ट मुझे लगा काफ़ी अच्छा आया है, इनको भी अच्छा लगा। ये यहाँ पे मैंने करवा चौथ लिखा और कलश छन्नी दिया वगैरह बनाया, और यहाँ पे मैंने हाथ भर के मेहंदी लगाई है। और पीछे इन्होंने कहा सर्किल बना दीजिए, तो मैंने यहाँ पे दोनों हाथों में सेम सर्किल बनाया है, सर्किल वाला डिज़ाइन बनाया है। तो ये काफ़ी कॉमन है ये डिज़ाइन, पर सुंदर बहुत लगता है सजने के बाद। और उसके बाद ये मेरे हाथ में लगाई है, ये वाली मेहंदी तो मैंने लगाई है खैर, और ये वाली जो मेरा पर्सनल मेहंदी वाले हैं उन्होंने लगाई है, यानी कि मेरे हस्बैंड। तो एक हाथ में मेरे हस्बैंड लगाते हैं हमेशा, तो अच्छा भी लगता है हस्बैंड से मेहंदी लगवाने में, क्योंकि उन्हीं के लिए तो फास्ट रख रहे हैं, तो इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए। तो फाइनली ब्लॉग का एंड करते हैं यहाँ पर। और आपने देखा कि मैंने सबकी मेहंदी लगा ली है, और आपको किसकी मेहंदी सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेहंदी लगाने में मुझे वैसे टाइम तो लगा, पर पहले से मुझे थोड़ा कम टाइम लग रहा है अब। जो मैंने प्रैक्टिस के टाइम पे लोगों के लगाई थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, पर उस
के कंपैरिजन में अभी थोड़ा कम टाइम लग रहा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रहेगी तो तभी टाइम कम होएगा, वरना तो क्या ही कम होएगा, क्योंकि डिज़ाइन तो मैं बना ही लेती हूँ पर टाइम लग जाता है। तो यहीं पर ब्लॉग का एंड करते हैं। और इस करवा चौथ में मैंने लोगों की मेहंदी लगाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मेहंदी लगाना मेरा शादी से पहले का शौक़ है, मतलब मैं सीख नहीं पाई थी किसी कारणवश, तो मैं सीखना तो चाहती थी मेहंदी लगाना, क्योंकि शौक़ है मुझे, ड्राइंग मेरी अच्छी थी। तो अब वो शौक़ पूरा करा और अब मैं लगा भी रही हूँ। तो देखिएगा नेक्स्ट करवा चौथ तक क्या पता मैं परफेक्ट हो जाऊँ। तो व्लॉग में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरी मेहंदी देखिए रच भी गई है, इतनी सुंदर। ये देखिए, ये मैंने अपने हाथ में लगाई। तो मेहंदी का रंग भी बहुत सुंदर आया है। तो लगता है पति बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं मेहंदी का रंग सुंदर आया है तो पति बहुत प्यार करते हैं। तो मेहंदी का रंग काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैंने एक तो सुबह के टाइम पे लगाई और ऊपर से मैंने रखी भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि भाविन के स्कूल का टाइम हो गया था। तो मुश्किल से ही रखी होगी, 1 घंटा भी, 1 घंटा ही पूरा नहीं हुआ। तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा सही रंग आया है, क्या पता कल तक और ज़्यादा खिल जाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।